हम अजीब व गरीब दौर से गुजर रहे हैं। खुदाया क्या करें, मुल्की हालात, दुनिया के जो हालात से हम गुजर रहे हैं, देख रहे हैं कि जिससे कुछ भी न बने, जिसको कोई जॉब न मिले वो टीचर बनता है और बगैर किसी तैयारी के मंसूबबंदी के जाकर पढ़ाता है। तो आज हमारे सामने है बच्चों की हालत का। अब क्या करें, हमें टीचर पे काम करना पड़ेगा। जब तक टीचर जदीद स्किल से वाकिफ़ नहीं होगा, पेडागोजी के उसूलों से वाकिफ़ नहीं होगा, तो ऐसी नस्लें ही पैदा होंगी जो वन व्हीलिंग करेंगी, जो माँ बाप को भी कौम को भी सताती रहेंगी और एक गुलाम जहन के लोग पैदा होते रहेंगे। बस इस पर मुझे एक मॉड्यूल बना के असातिज़ा की ट्रेनिंग पे काम करना पड़ेगा। बस देख रहे हैं अब यहाँ ये हालत है, तो फिर देहातों में किस तरह की तदरीस हो रही होगी। तो यस सर, यस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज कहाँ से सर? खैरियत से? आप वो अहमदजान साहब है ना? जी, अलीजान भी कहते हैं। गिलगित में उधर पीरा होटल के ऊपर आपसे एक दफा मुलाकात हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अलीजान भी कहते हैं, अली अहमद जान भी कहते हैं और आपकी भाभी मुझे जान भी कहती है। जो नाम आपको आसान शुक्र है, शुक्र है। देखो भाभी जान कहती है तो बस फिर समझो कि वेलकम वेलकम सर, खुशामदीद। बीबियां किधर आजकल जान कहती हैं। नहीं, अगर उनके साथ भी हैसियत वो आपकी भाभी मेरी बीवी जो है नुस्फुस्त खान कहती है। असल में आप जो पुराने लोग हैं वो बीवियों को मेरे ख्याल में वो अहमियत नहीं देते एक लाइफ पार्टनर के तौर पर, लेकिन हमें ये तरबियत दी गई है, हम उनको अपने बराबर इंसान समझते हैं। ठीक है, उसका चार दीवारी के अंदर रोल है। जैसा कि अभी ये जो बच्चे, जो माएँ अपने बच्चों को वक्त देती हैं, लोरियाँ सुनाती हैं, कहानियाँ सुनाती है, उनके बच्चे ज्यादा ज़हीन होते हैं। और अगर मैं बीवी को इज्जत नहीं दूंगा, वो फिर मेरे बच्चों को इज्जत नहीं देगी, यानी वो मेरा वाला गुस्सा उसके ऊपर उतारेगी ना। आप ये कहना बिल्कुल। तो हम बीवी के साथ जो करेंगे वही वो मेरे बच्चों के साथ करेगी। इसलिए जो बच्चे की तरबियत के, चूंकि मुझे और कुछ आता नहीं है, यही बच्चों की तरबियत के हवाले से मैं काम करता हूँ। अपना वो थोड़ा सा तारुफ करवाऊंगा ना। प्लीज, आप क्यों तशरीफ लाए थे थोड़ा बताएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब वो खाकसार को शुक्र खान कहते हैं ना? माशाल्लाह, नाम सुना था जी। तो हमने भी ये तालीम पर बड़ा काम किया, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया। हम खुद मिडिल पास है और मैट्रिक को पढ़ाते होंगे? हाँ, मैट्रिक का भी क्लास एक दो दफा लेता है उस्ताद, अगर नहीं आ गया तो उधर भी जाता है ना। लेकिन वो आजकल ये मोबाइल का जमाना आ गया, हमारे पोता लोगों के हाथ में तरह तरह का मोबाइल है, तो उसमें वो चीजें दिखाते हैं, कभी परेशानी होती है, कभी खुश होता है। वो एक चीज आपके हवाले से मैंने देखा, तो इधर पिंडी आ गया था थोड़ा घुटनों का इलाज के लिए ना, खड़े होकर पढ़ाया है ना। हाँ, तो वो फिर मुझे ख्याल आ गया, यार ये अहमदजान साहब इधर होता होगा। ढूंढते ढूंढते लोगों से पता करके इधर आ गया आपके पास। शुक्र है आपसे मुलाकात हो गया ना। तो वो आपका मोबाइल पे एक चीज देखकर मैं हैरान परेशान। अच्छा, कुछ वीडियोस देखा होगा, मेरा चैनल है ये तालीम और तरबियत पे। वो तो उसी में हमने भी 30-35 साल लगाया, लेकिन ऐसा बात, ऐसी चीज हमारे ज़हन में नहीं था। आपने कहा वो गुवाची मेथड ऑफ टीचिंग, तो गुवाची हमारे उधर इतना सा गाँव है, इतना सा 10 घरानों का, नहीं गुवाची का क्या मेथड है? गुवाची आपने कहा गुवाची मेथड ऑफ असल वो गुवाची नहीं है, वो पेडागोजी पे मैंने, चूंकि जो नए टीचर्स, नए बच्चे अब टीचिंग की तरफ आ रहे हैं, शुक्र है। माजी में तो हमें जिसको कोई और जॉब न मिले वही टीचिंग पे आते थे। बिल्कुल ऐसा यही कहते थे ना, चलो यार कुछ भी काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली तो टीचिंग मिल जाती थी। हाँ, या तो उधर मदरसा में जाकर अखौन बनना है या फिर टीचर। हाँ, तो यानी जिसको कुछ भी ना आए वो टीचर बने या आलिम बने। जी जी। तो जिसका नतीजा आपके सामने है। लेकिन अभी शुक्र है ज़हीन मेहनती लोग बाकायदा उसकी तरफ आते हैं। तो इसलिए मैं आजकल
एक मॉड्यूल भी बना रहा हूँ, मैनुअल भी तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। ये जो नए टीचर्स है इनको पेडागोजी के उसूलों से, अहमियत से वाकिफ होना चाहिए। ये क्या है, थोड़ा सा मुझे। अच्छा, माशाल्लाह। ये पेडागोजी बेसिकली छोटे बच्चों को पढ़ाने के, सिखाने के मुअस्सिर अंदाज को, गुर को पेडागोजी कहते हैं। अच्छा अच्छा। अगर अंग्रेजी में इसको देखें, द आर्ट ऑफ टीचिंग किड्स इज कॉल्ड पेडागोजी। हाँ, पेड़ा नहीं, पेडागोजी। पेडागोजी। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई माशाल्लाह, ये बताएं कि कबल इसके कि मैं पेडागोजी की अहमियत बताऊं, तो ये जो टीचिंग की तरफ आप कैसे आए थे? शौक से आए थे या मजबूरी में आए थे? नहीं, तो उस जमाने में, हमारे जमाने में ऐसा था, कोई दीगर महकमा नहीं था। गिलगित बाल्टिस्तान में एक दो ये महकमा तालीम या क्या कहते हैं वो, PWD बिजली वाला, इस तरह का पुलिस, ये 2-3 महकमा होते थे ना। तो फिर आसानी से ये टीचर जो जाके मिडिल पास किया तो फौरन लगाते थे। तो उधर एक दरखास्त दिया, अगले दिन ही जो है उन्होंने लगाकर मुझे अपने गांव में ही उधर तैनात किया। तो 15 साल उधर पढ़ाया, फिर अगले गांव में कोई 10-12 साल, इस तरह मैंने किया। पेंशन तक पहुंच गए। असल वही होता है पुराने जमाने में, बस टीचिंग पक्की नौकरी का मकसद, नौकरी पेंशन तक पहुंचना। शुक्र है आज आप पेंशन आपको मिली है, लेकिन आपके पास तजर्बात है सर, तो आप अपने माजी के तजर्बात को लेके अभी कुछ जदीद तरीके तदरीस है, जिसको आजकल कहते हैं ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, ये पेडागोजी के तरीके कार है। यानी अब मुझे ये लगता है, माजरत के साथ आपको मैंने वो दखलंदाजी भी किया, ये क्या कहते हैं, लैपटॉप कहते, क्या बोला है, ये बिल्कुल लैपटॉप हो गया। हाँ। ये कलम कागज ये तैयारी करता है, अब मुझे ऐसा अंदाजा होता है। हाँ, ये एक पर्पसफुल बामकसद काम है। ये टीचिंग तदरीस का अमल कोई बच्चे का खेल नहीं है। इसके लिए आपको लैपटॉप के अंदर इस दुनिया है, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल अभी, बल्कि जो डिजिटल लर्निंग की तरफ दुनिया जा रही है, तो इसी लैपटॉप के अंदर गूगल में जाएं, मुख्तलिफ कोर्सेरा में जाएं, खान एकेडमी में जाएं, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेरा मुफ्त में। नहीं, वो इसकी जो गूगल, अच्छा, गूगल एक दुनिया है, उसके अंदर आप जाएंगे तो टीचिंग के जदीद मेथड्स आपको नजर आएंगी। अच्छा, वहां से मुअस्सर प्लानिंग का मंसूबबंदी कैसे की जाती है, सरगर्मियां कैसे तैयार की जाती है, बच्चे को आमादा कैसे किया जाता है। अच्छा, वो यहाँ से मिलेगा, सारा इधर से मिलता है। बिल्कुल। अभी लोग क्या करते हैं, बच्चे को लैपटॉप से दूर रखो, मोबाइल से दूर रखो, टीवी से दूर रखो। कब तक दूर रखोगे? दूर रखने से बेहतर है उनका सही इस्तेमाल सिखाएं। वरना कल आप देखें, आप गिलगित में हैं, आपका बच्चे इधर आएगा, कैसे दूर रखोगे? अगर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का सही इस्तेमाल वहां नहीं सिखाओगे, वो इधर आके दिन रात इनका मिसयूज करेगा। जनाब, मैं रात को रिश्तेदारी का कोई गम खुशी होता है, जाता है ना, आता है कई दफा इस तरह, रात को आ गया तो 5-5, 6-6 लड़का लोग बाहर सर्दियों में भी रहकर वो खेलते हैं, आपस में हंसते हैं, इस तरह का बकवास करते हैं मोबाइल के ऊपर। तो क्या फायदा है उसका? क्या फायदा? वाकई इसमें तो तबाही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि तकरीबन हमारे मुल्क में नौजवान नस्ल इसी मोबाइल के अंदर टिकटॉक भी, वो टिकटॉक, वो वीडियो जिसका अकल से ताल्लुक नहीं है, या बेहुदा हंसते रहना है, या बेहुदा जिनसी ख्वाहिशात में गर्क होकर माँ बाप का पैसा भी जाया, वक्त भी जाया, और एंड ऑफ द डे जब मेहनत भी नहीं करते, फिर चोरियां शुरू। इस वक्त डकैतियां हो रही हैं। बिल्कुल, ये मेरे और आपकी ये दी हुई रट्टे की, डंडे की तालीम का असर है। इस वक्त हमारा पढ़ा लिखा नौजवान या तो माँ बाप से रोटी मांगता है, या गवर्नमेंट से नौकरी मांगता है, खुद से कुछ करने के तैयार नहीं है। तो इसलिए अभी पेडागोजी को समझना जरूरी है। तो उसमें डंडा नहीं होता है? क्योंकि डंडा तो गधे के लिए इस्तेमाल होता है, पेडागोजी के लिए इवन जो मुंह में आए वो भी नहीं कहना है। अल्फाज का सिलेक्शन, लहजे का उतार चढ़ाव, बच्चे के साथ पहला काम
मुस्कुराहट के साथ, मोहब्बत के साथ मिलना है। उसके दिल से खौफ को, इल्म से खौफ, खुदा से खौफ। इस वक्त क्या कहते हैं, खुदा से डरो। खुदा से डरने वाली कोई शय है? खुदा तो सरापा मोहब्बत करने वाली जात है, जिसने हमें जिंदगी दी, वसाइल दिए, नेमतें दी हैं। हाँ, उसकी नाराजगी से डरना चाहिए, न कि खुदा से। तो जब हम असातिज़ा और उलमा खुदा से भी डराते हैं, किताब से भी डराते हैं। अब हमारा एहतराम कुरान का एहतराम क्या है? जिल्दों में बंद करके बोसा लगा के ऊपर तकशोल में रखा है, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वाह वाह वाह। हाँ, अब ये मैं सिर्फ एक और मिसाल। अब इंशाल्लाह आज अगर आप, ये खुदा की रहमत थी, आप मेरे पास आए, एक बुजुर्ग तजुर्बेकार उस्ताद है, मैं आपसे सीखूंगा। लेकिन मैंने ये क्या सिखाएगा? ये मोबाइल है, लैपटॉप है, हाँ शहर में ट्रेनिंग। हमारे उधर क्या पता, हमारे जमाने में हमसे सीनियर ये बोलते थे, भाई डंडा हाथ में नहीं हो गया तो बच्चा नहीं पढ़ता है, डंडा आपका स्पेशल होना चाहिए। इसीलिए आज आप देख रहे हो ना, एक डंडे के जरिए पूरी कौम को लाइन में सीधी करके चलाया जा रहा है, गधों की तरह। अपनी सोच नहीं है, हम खजा के पत्तूर की तरह हवा जिधर से चलते उधर से निकल रहे हैं। अब ये साहिब नजर बच्चे पैदा करना। अब पेडागोजी को समझने के लिए मैं एक मिसाल, अगर आपके जमाने में बच्चे को साइकिल सिखाना हो तो क्या करते थे आप लोग? जनाब, वो साइकिल तो खैर हमारे जमाने में नहीं था, अलबत्ता घोड़ा होता था, गधा होता था। तो हम ये कहते थे, वे बच्चा घोड़ा पे सवार होने से पहले ये बात ध्यान में रखो, घोड़ा अगर तुमको गिराएगा तो तुम्हारा सर फट जाएगा, टांग टूट जाएगा, तुम्हारा कमर टूट जाएगा, चोट लगेगा, ठीक है, तुम जो है लहूलहान हो जाओगे, इस बात का ख्याल रखो। तो इस तरह बहुत सारे बच्चे, अभी तो हमारे बात से अंदाजा होता है, वो डरते थे। हाँ, यही अभी देखे, अभी पेडागोजी हमें इस बात की तरफ हौसला अफजाई करती है कि अगर साइकिल चलाना हो, बच्चे को सिखाना हो साइकिल कैसे चलाते हैं, उसको किताबें पढ़ा के, उसको डरा के साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते हो। वो यही माजी में यही हो रहा था, साइकिल चलाओगे तो गिर जाओगे, तो टांग टूट जाएगी, ये होगा वो होगा। पहले उसके दिल में खौफ डालने के बाद फिर साइकिल के पर ले जाएंगे तो सवारी नहीं होगा। लिहाजा अब सब पेडागोजी हमसे ये तवक्को रखती है कि पहले साइकिल दे दो, उस पर सवार होगा, गिरेगा, कभी छोटी मोटी चोटें भी आएंगी, लेकिन जब वो एक दफा यूज्ड होगा, सीख जाएगा। इसी तरह ये जुबानें भी, इंग्लिश भी बोलने से सीखा जाता है, किसी की तकरीर सुनकर सीखता है मुश्किल हो जाता है, या किताब पढ़ के भी मुश्किल होता है ना। अगर देखे सर, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद लिख रहा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है। मैं खा रहा हूँ, मैं मोटा होऊंगा, मेरा बेटा तो मोटा नहीं होगा, सेहतमंद नहीं होगा। सही बात। लिहाजा पेडागोजी जो है, हमें सबसे पहली चीज उस्ताद और बच्चे में एक अच्छा सेहतमंद माहौल पैदा करती है, इनकरेजिंग एनवायरनमेंट पैदा करके बच्चे का हौसला बढ़ाती है, आमादगी बढ़ाती है, तो बच्चे खुद ब खुद किताब की तरफ जाता है। दूसरे नंबर पर कहते हैं उस्ताद का लहजा शीरी होना चाहिए, अल्फाज का सिलेक्शन हौसला बढ़ाने वाले अल्फाज हो। अगर मैं पेडागोजी इज अ टैक्ट कहते हैं, तो बिल्कुल उलट है। लीजिए ना, मुझे हैरान कर दिया आपने। हमारे उधर कहते थे उस्ताद से डरता है, बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत डरता है, ये उस्ताद दूर से देखा तो भागता है, तारीफ होता था उसका, हम उसको तारीफ समझते थे। अभी आप कहते हैं इसमें तवाजुन जरूरी है। देखे, आजकल भी यूनिवर्सिटीज में, मुख्तलिफ कॉलेज में आप देख रहे हो, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो एहतराम है वो भी खत्म हुआ है। ये भी नहीं कि उस्ताद और शागिर्द मिलकर सिगरेट पिए, बेहुदा गुफ्तगू करे, नहीं, उनके दरमियान भी अखलाकी हुदूद का कायम होना जरूरी है, लेकिन वो ताजीम का डिस्टेंस है, खौफ का ना हो, ना तो डंडे के जरिए भगाना है। अब मैं अर्ज कर रहा था, पेडागोजी एक टैक्ट का नाम है। वो टैक्ट क्या है? अगर मैं बच्चे को तुम बताओ और मैं कहूँ प्लीज आप बताएंगे, इनमें फर्क है। ऐसा करूंगा तो वो डरेगा, वो बोल नहीं पाएगा। अगर इस तरह से आजिज़ाना तौर पर सवाल पूछूंगा, उसका हौसला बढ़ेगा, दिल में मोहब्बत पैदा। हाँ, तो कह देना कि अब पैसे तो वालिदैन या असातिज़ा अपने बच्चों को कहो, हमेशा ही कहो तुम काबिल हो, तुम ज़हीन हो, तुम कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकेगा, उसका हौसला बढ़ेगा। लेकिन हम कहेंगे ये नालायक है,
ये नहीं कर सकता है, अक्सर ये साइंस नहीं पढ़ सकता है, हमारे उधर तो ऐसा ही है, काश में जाना चाहिए, तरह तरह का उसके ऊपर नाम भी रख कर, नाम भी बिगाड़ कर है। मसला उसका नाम मिसाल के तौर पर जरमस खान है, बसो फिर नालायक गधे की तरह हो तुम, इस तरह का बातें तो आम है उधर। ये ज़ाहिर है अभी मेरा वो दिमाग खोल दिया। और हमारे बहुत से असातिज़ा और वालिदैन बच्चे से मोहब्बत भी करते हैं, अच्छे अल्फाज भी पेश करते हैं, लेकिन उनका लहजा सख्त होता है। सख्त ज़मीन में पौधे नहीं उगते हैं, उगेंगे भी तो ज़्यादा नशोनुमा नहीं होती है। इसी तरह सख्त रवैये वाले वालिदैन और असातिज़ा के बच्चे बुज़दिल होते हैं, कमज़ोर होते हैं। वो ऑफिसर जरूर बनते हैं, लेकिन पेट के खौफ से, भूख के खौफ से फिर रिश्वत लेना शुरू करते हैं। फिर ऊपर वाले की ऑफिसर की मर्जी पे चलते, खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हैं। तो इसीलिए एक शायर ने कहा, जितने भी लफ्ज हैं वो महकते गुलाब है, लहजे के फर्क से इन्हें तिलवार मत बना। तो हमें लहजे भी शीरीन रखना है, पोलाइट रखना है, अल्फाज भी खूबसूरत हौसला देने वाले रखना है, ताकि उस्ताद और शागिर्द में एक बेहतरीन ताल्लुक पैदा होगा, रिलेशनशिप डेवलप होगा। क्योंकि उस्ताद का रोल जो है ना दाई का है। दाई खुद बच्चा नहीं देती है, बल्कि वो बर्थ प्रोसेस को हाइजीनिक बनाती है, हौसला बढ़ाती है। तो इसी तरह उस्ताद और वालिदैन का रवैया एज ए पेडागॉग होगा, उनका रवैया मेहरबान होगा, शफीक होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो बच्चा उससे खुल के सवाल पूछ सकेगा, बातचीत कर सकेगा। माजरत के मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताएं। नहीं, आपने हमारा वो दिमाग का बंद, वो दरीचा जो है ना वो खोल दिया। ये मुअल्लिमी के साथ जुल्म किया है हमने, अभी अंदाजा हो रहा है। देखो एक बात का भी मुझे समझ में आ गया, हमें ये तो बताया गया था कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो रहमतुल लिल आलमीन है ना। और आज का दिन ये पूरे महीना उन्हीं का पैगंबर खुदा की, ये क्यों नहीं सोचा हम लोगों ने? देखो ना, हम उसने ये इल्म का नूर तो अल्लाह ने उनके ऊपर उतारा था ना, तो अना वास तो मुअल्लिमुन भी हम पढ़ाते रहे, लेकिन इसका मफहूम हमें खुद समझ में नहीं आ गया। तो वो बेचारा शागिर्द को हम क्या समझाएंगे? हमने डंडे के ऊपर सब कुछ समझा, डंडे के जोर से हमने बहुत कोशिश किया। तो वाकई यार तो हमारे लिए सर जो रोल मॉडल है वो मुअल्लिम हकीकी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप काफिर को भी, गुनाहगार को भी मायूस नहीं करते थे, उनको तौबा का रास्ता बताते थे, उनको मुख्तलिफ वसीले बताकर उनको नजात की तरफ लेके जाते थे। तो जो अच्छा पेडागॉग होगा, अच्छे वालिदैन, अच्छे असातिज़ा जो पेडागोजी के रूह से वाकिफ होंगे, वो बच्चे को मायूस नहीं करेंगे, उसका हौसला दिलाते रहेंगे, उसको टीचर सेंटर से चाइल्ड सेंटर एक्टिविटीज की तरफ, टीचिंग की तरफ लेके जाएंगे। वाह 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 वाह। और ये उनके उस्ताद और शागिर्द के दरमियान कर्जदार और मकरूज का वो नहीं होगा कि 10 रुपए दे दिया तो बच्चे को सर पे जब नहीं दिया तो उसके पीछे पड़ो। वाह वाह। तो आजकल दुकानदारी हो गई है। ऐसा ही हमने एक वो देखा, मैंने पेंशन होने के बाद ना, उस जमाने में तो ये प्राइवेट नहीं था, सारे गवर्नमेंट के ऊपर होता था। अभी बहुत सारा वो प्राइवेट खुल गया। एक प्राइवेट स्कूल में एक उस्ताद बच्चे को मारता था, बहुत मारता था। तो मैंने जाकर पूछा, ले छोटा सा बच्चा है क्यों मारते है? फीस नहीं लाया है। ले जनाब फीस ने 2 महीने का फीस नहीं लाया। इतना उस वक्त बुरा, अभी आपका बात सुनकर मैं हैरान, या अल्लाह उसकी इज्जत नफ्स क्या रहेगी? या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, क्या पढ़ेगा वो बच्चा? देखो ना, वो तो बाप का फर्ज है, फीस दे दे, बराबरी करे, ये सारा बाप करे ना। बच्चे को तो आजाद होकर पढ़ना चाहिए। क्या बात वाकई। और सर अभी मैं अपनी लाइफ में अगर देखता हूँ ना, तो बहुत से मज़ामीन, पहले मुझे नफरत थी, बाद में उन मज़ामीन से, सब्जेक्ट से मोहब्बत हो गई, बिकॉज ऑफ माई टीचर, बिकॉज ऑफ माई पेडागॉग। जब वो टीचर ऐसा मिला जिसने बना बना के खूबसूरत अंदाज से, आसान तरीके से पढ़ाया भी और हौसला भी बढ़ाया, तो जो मजमून मुझे मुश्किल लगता था वो आसान लगने लगा। जिस मजमून से मैं बोरियत फील करता था उसमें दिलचस्पी आने लगी। ये उस्ताद ही जो इल्म से, किताब से, मुझे करवाता है। अंग्रेजी में इतना डराया ना वो हमारा जो उस्ताद होता था उस जमाने में, तुम्हारी शक्ल है अंग्रेजी पढ़ना, बस ये तो जो 2-4 ये उर्दू थोड़ा सीखो, कम वक्त
इस तरह बोलता था। मैं बस अंग्रेजी में मैं डरता था, ये बहुत बड़ा मुश्किल ज़बान है। होते 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 8वीं तक वो डर डर के, अभी देखो कमजोर हो गया, वो नहीं आता है। अब वो आपका वो लफ्ज़ मेरे लिए वो अजीब लगा। क्या बात है, काश में अंग्रेजी कोई काबिलियत का नाम है, एक जुबान है। जिस तरह हमने चीना उर्दू कल्चर में रह के सीखा है, इसी तरह बोलेंगे सुनेंगे तो वो भी आएगा, माहौल पैदा कर रहा है। और सर, खुलासे के तौर पर मुझे उम्मीद है कि मैं और आप मिल के आने वाले असातिज़ा को भी, बच्चों को भी बेहतर माहौल दे सकते हैं। किताब से, इल्म से मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। कहते हैं एक डीप लर्निंग होती है, डीप लर्निंग। मैं एक रिक्वेस्ट करेगा आपसे प्लीज। वो ठीक है, यहाँ शहर में बड़ा सहूलत है, सब कुछ है आप लोगों को, लेकिन देहातों में वो सहूलतें तो नहीं है ना। लेकिन देखो, वहाँ के बच्चे भी काबिल होंगे तो फिर शहर के साथ होंगे तो मिलकर ये मुल्क का फिर तरक्की का वो होगा ना। एक जगह में नालायकों का हेडक्वार्टर होगा, एक जगह में ये। तो आप अपना कुछ साथी को भी लेकर आओ, आपके लिए गाड़ी का बंदोबस्त, आपके लिए रिहाइश का बंदोबस्त, ये मेरे ऊपर छोड़ो। अल्लाह ने इतना वसाइल दिया है, वो मैं करेगा। टीचर लोगों को जमा करेगा चाय पे, किसी खाने पे, उनको थोड़ा इस तरह समझाओ। अभी भी डंडा है मेरी जान उधर है। अभी सर बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतनी इज्जत देते हो, लेकिन अभी आपने अपना बोझ बढ़ाने वाली बात की उन बच्चों के लिए। मैं एक और आसान तरीका, दौर ही ऐसा आया है। अच्छा। अब आपको न मुझे यहाँ से गाड़ी पे ले जाने की जरूरत है, अच्छा, न मुझे खर्चे देने की जरूरत है। उधर आप टीचर्स को जमा करें। आजकल लैपटॉप मोबाइल हर जगह है, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि उनको उसका सही इस्तेमाल सिखाए। IT के एक्सपर्ट उधर हैं, नहीं तो मैं भेज दूंगा, वो IT की ट्रेनिंग देंगे। और मैं वैसे भी यहाँ पर अभी मेरा YouTube चैनल है, इनसाइड आउट जर्नी। अच्छा। उसके अंदर यही चीजें डिस्कस होती है। ये टीचर को, बच्चों को ये दे दो तो उधर वहां से वो टिप्स भी मिलेंगी, और साथ ये YouTube चलेगा तो आगे बहुत से लोगों को इस्तेफादा होगा, मेरा भी भला होगा। अच्छा। एक तो YouTube चैनल के जरिए कनेक्ट होंगे, और भी कई चैनल्स हैं एजुकेशन पे। दूसरा, किसी दिन वहां पे माशाल्लाह आपका अपना भी एक अदारा है जहाँ पर आप तालीम और तरबियत पे काम कर रहे हो। हाँ, वो मेरे बच्ची आपकी तरह वो बस पढ़ा। हाँ, मैंने सुना है। हाँ। दारुल हुनर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी। वहां पे किसी दिन मैं यहाँ से आप टीचर्स को वहां जमा करें, मैं ऑनलाइन पेडागोजी के ऊपर, एंड्रोगोजी के ऊपर, असेसमेंट के ऊपर, मैं कौन हूँ, मैं तो तालिबान हूँ, मैं अच्छे एक्सपर्ट्स को मिला के। फिर ये गोशी में अंडा नहीं है, एंड्रोगोजी का मतलब है बड़ों को। जब असातिज़ा को हम ट्रेनिंग देंगे ना, वो एंड्रोगोजी में आएगा। अच्छा। द आर्ट ऑफ टीचिंग एडल्ट्स इज कॉल्ड एंड्रोगोजी। अच्छा। बड़ों को पढ़ाने के फन को एंड्रोगोजी कहते हैं, और बच्चों को पढ़ाने के फन को पेडागोजी कहते हैं। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें हम वहाँ करेंगे, और इंशाल्लाह ताला एक नया निज़ाम, एक नई सोच डेवलप होगी। अब वक्त आ गया है कि साहिल को छोड़कर गहरे समंदरों पे उतर जाना चाहिए। अब रट्टाबाजी से अनपढ़ ग्रेजुएट पैदा करने का, डिग्री याफ्ता ग्रेजुएट बेरोजगार पे वक्त खत्म। अब स्किल का है, नॉलेज का है, सोच का है, डीप लर्निंग। यही पेडागोजी की अहमियत में सबसे अहम पॉइंट यही है कि जब आप पेडागोजी के उसूलों पर अमल पैरा होते हो तो सुपरफिशियल लर्निंग से डीप लर्निंग की तरफ जाता है। चीजें समझ के अपनी जिंदगी से अप्लाई करके साहिब नजर पैदा होंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप पैदा होगा। कुर्बान, ये आपका इसको खूबसूरत जुमलों से हमको एक बात समझ में आ गया। काश ये इस तरह का जैसा कोई बंदा मुझे बचपन में मिलता। देखो, हमने कुरान को सीने से लगाना सीखा, वहाँ करते दस्तफरमा करते, खोल कर समझने का कोशिश नहीं किया। ऐसा नहीं किया हमने, गलती से हाथ से छूट गया तो मार पड़ता था, ना तो खुदा का कह रहेगा, तुम दोस्ती नहीं सिखाया, डराया। और अभी भी अच्छी बात है कुरान को याद करना, चूमना भी मोहब्बत से हुआ अलग बात है। लेकिन अगर कंप्यूटर के बारे में एक किताबचा याद करें लेकिन कंप्यूटर ओपन न कर सके, तो फिर ये कुरान तो इंसान की हिदायत की किताब है।
और ये पढ़ के कारी जो है, मैं हाफिज कुरान भी हूँ और इंसान के गले में छुरी भी चलाऊं, तो क्या पता है तो इसीलिए एक हदीस, इसी हदीस के साथ आज का ये डिस्कशन यहीं पे क्लोज करेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, मोतबर हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दौर आएगा जो कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे होंगे, कुरान उन पर लानत भेज रहा होगा, अहादीस की तिलावत कर रहे होंगे, अहादीस उन पर लानत भेज रही होगी। ये वजह क्या है? आज हम देख रहे हैं बस वही जमाना है ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए बेगुनाह लोगों को ज़बह कर रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हुए लोगों के हुकूक गस्ब कर रहे हैं, जहां अपनी झूठ चोरी को छुपाना हो तो कुरान की कसम खाते हैं। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की और कुरान की लानत है। तो हमें अपनी कौम को कुरान को समझाकर उनकी मानवियत को बढ़ाना है, ताकि कुरान को देखना इंसान पैदा हो तो खुद ब खुद एक अहम खूबसूरत माशरा पैदा हो। इस वक्त हमारे मुल्क में जो माशरा नजर आ रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, कोई कानून नजर नहीं आ रहा, टक्कर के लिए एक दूसरे के साथ गलेबान पकड़ के लड़ाइयाँ होते हैं, भाई बहन, भाई रिश्तेदार, हमसाये, ये सब जिसकी लाठी उसकी भैंस है इस वक्त छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम बच्चे की नफ्सियात को समझते हुए दर्स और तदरीस के उसूलों को समझकर इस अहम पैगम्बर पेशे को इख्तियार करने और आगे बढ़ाने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद रखता हूँ तमाम दोस्तों से, व्यूअर्स से, कि आप इस खूबसूरत डिस्कशन को सुना होगा, पसंद किया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्वेश्चन भी करें, कमेंट भी करें और आगे शेयर करें। इन अल्फाज के साथ अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका शुक्रिया।